चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर R+2% कर दी जाए तो ब्याज 84 रुपये बढ़ जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मुझे मालूम है कि अगर एक अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसे अगर R% पे देंगे, 3 वर्ष के लिए देंगे तो कुछ अमाउंट मिलेगा, उसका ब्याज मिलेगा। फिर कह रहा है यदि ब्याज दर बढ़ा दी जाए और उसे 3 वर्ष के लिए दिया जाए तो कुछ बढ़ा हुआ अमाउंट आएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो एग्जामिनर ने यहाँ दे रखा है 84 रुपीज़ दे रखा है। ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है, जो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर? 2% आएगा। जो टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा? 6% आ जाएगा। यानी जब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी टोटल, तो टोटल उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है डिफरेंस वो कितना? 84 रुपये मिला। यानी 6% की वजह से 6% की वजह से ये कितना? 84 रुपये बढ़ रहा है। तो 1% पे कितना बढ़ेगा आपका? ये 14 रुपये बढ़ेगा। तो उसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 100% हो जाए? तो 100% दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। यानी कि 1400 रुपये जो होगा उसका मूलधन होगा। एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे ही करना है। अब जरा एक बार वो देखते रहे, नहीं तो इससे देख लीजिए। मान लेते हैं कि 100 रुपये मेरे पास मूलधन था, मूलधन तो बराबर दोनों का। वो कहता है पहले इसे दिया R% की दर पे, तो इसका R% निकालेंगे। R% निकालेंगे और टाइम पीरियड कितना देर का? 3, यानी R% इंटू में 3, तो उसे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 3R मिलेगा। फिर कह रहा है कि उसे सेम अमाउंट को उसने दिया R+2% पे, तो R+2% निकालेंगे तो R+ का आपका 2 आ जाएगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 3R+ का आपको इतना 6 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6 का आ रहा है, जबकि एग्जामिनर कह रहा है 6 का नहीं है भैया, कितना है आपका? 84 है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 14 से। 14 6 84 होता है ना, जिससे मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दी, यानी 1400 रुपये। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो 1400 रुपये होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देखते हैं एक्स की तरीके से। मान लेते हैं एक्स अमाउंट था, जो इंटरेस्ट दिया वो R+ का आपका 2 पर दिया, भाई में 100 होगा। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। माइनस का फिर सेम अमाउंट दिया R% पे, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? ब्याज का 84 रुपये आ रहा है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ आपका 3R बाय में 100 बाहर निकाल लेता हूँ आपको। तो अंदर क्या जाएगा? R+ का आपका 2 रह जाएगा, ये माइनस का R हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 84। इससे ही कट जाएगा आपका, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6R/100 हो जाएगा आपका, बराबर में 84 हो जाएगा। तो 14 6 84 14, यानी R= में कितना हो जाएगा आपका? 1400। ठीक है, सॉरी एक्स, ये एक्स था ना, एक्स। यानी x= कितना है? 1400 रुपये। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा 1400 रुपये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।